नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे। द सिस्टमिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ प्रिफर्ड अंडर टू डिसिप्लिन्स। जो हमारा सिस्टमिक स्टडी होता है ह्यूमन बॉडी का, उसे जो है परफॉर्म किया जाता है दो डिसिप्लिन के अंदर, जो कि आपका पहला है एनाटॉमी और दूसरा है फिजियोलॉजी। तो हमारे यहाँ पर एनाटॉमी जो होता है, हम एनाटॉमी में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। एंड फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में, वो कैसे फंक्शनिंग करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी कह रहा है द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर। जो हमारा एनाटॉमी होता है उसको क्या होती है, हमारी एक ऐसी स्टडी होती है अलग अलग स्ट्रक्चर्स की ह्यूमन बॉडी में। एंड कह रहा है स्टडी होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर की ह्यूमन बॉडी में और उनका रिलेशनशिप देखा जाता है आपस में। जो हमारा एनाटॉमी होता है बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें जो एना का मतलब होता है उसका मतलब होता है अप, और जो टोमीज होता है उसका मतलब होता है कट करना किसी भी चीज़ को। एनाटॉमी इज सब डिवाइडेड इनटू। अब जो हमारा एनाटॉमी होता है वो कई पार्ट्स में जो है सब डिवाइडेड है। हमारा ग्रॉस एनाटॉमी, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ सच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच कैन बी विद द नेक्ड आइज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टोपोलॉजिकल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, एंथ्रोपोटॉमी। दूसरा होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इन दिस टाइप ऑफ एनाटॉमी very minute anatomical structure, tissue and cells are studied with the help of microscope। हमारा जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है ये क्या होता है, इसमें जो हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि हमारा टिश्यू होता है, सेल्स होता है, इनके बारे में क्या किया जाता है, स्टडीज़ किया जाता है। किसके हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तीसरा आता है सुपरफिशियल एनाटॉमी, और जिसे हम सरफेस एनाटॉमी भी कहते हैं। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल, ये इसमें क्या होता है, इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन फ्रॉम द बॉडी, जो कि हमें दिखते हैं अपनी बॉडी में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कंपैरेटिव एनाटॉमी। इन दिस टाइप ऑफ एनाटॉमी द कंपैरिजन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल इज स्टडीड। फिर आता है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर। जो भी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं एनाटॉमी में, तो फिजियोलॉजी क्या है, उन स्ट्रक्चर की जो है फंक्शनिंग है उनके बारे में बताता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रिलेटेड टू द साइंस ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड देयर वर्किंग। जो यह क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जो कि क्या करता है, हमें जो है वेरियस बॉडी फंक्शंस और उनके वो के फंक्शंस के बारे में बताता है और वो कैसे काम करते हैं के बारे में जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी कैन बी मेड अप ऑफ टू वर्ड। जो हमारी फिजियोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। पहला आता है फिजिक्स मीन्स नेचर, और दूसरा आता है लोगोज। लोगोज का मतलब होता है स्टडी। कह रहा है विच कवर्स द स्टडी रिलेटेड टू द मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या फिर हम कह सकते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन, फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अ बायोमेडिकल साइंस दैट डील विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा है जो हमारा फिजियोलॉजी है या फिर जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो क्या है, एक बायोमेडिकल साइंस की जो है एक ब्रांच है जो कि डील करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन हो सकता है वो इन दी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग बताता है किसी भी ऑर्गन की। फिर हमारा है फिजियोलॉजी को डिवाइड किया जाता है कुछ सब डिविजन्स में, जैसे कि हमारा आता है प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, इट इज स्टडी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉलिकुलर एंड सेलुलर फिजियोलॉजी आती है दूसरी, इट इज़ अ स्टडी बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तीसरा आता है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी एक्सेट्रा। ये क्या होती है, स्टडी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिस्टम। यहाँ पे जो हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो टॉपिक खत्म हो चुका है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो भी पढ़ाया गया है वो जो है अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।